हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मैंने अपने पिछले वीडियो में पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल लिया था, उसके कोई 3 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है एरिया। सबसे पहले एरिया होता क्या है? एरिया द अमाउंट ऑफ ए सरफेस enclosed बाय अ क्लोज फिगर, तो ये इज कॉल्ड एरिया। अब जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, आज मैंने जो अपना टॉपिक में मेनली सिर्फ रेक्टेंगल ही रखना है ताकि कोई आप लोगों को डाउट ना हो जाए। सिर्फ हम एक एक करके इसको अलग अलग वीडियो में हम डिफरेंट शेप्स लेंगे। आज की शेप मैंने रेक्टेंगल ली है। तो एरिया क्या है? अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड। आप देखोगे कि इस पिछले वीडियो में तो मैंने आपको पेरीमीटर बताया था, वो आपका आउटर सरफेस कवरिंग था। पर जो एरिया होता है वो जो आपके पास शेप है उसके अंदर का जो पोर्शन है या सरफेस है उसको एरिया कहा जाता है। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए rectangle is equal to length multiply breadth। बहुत इजी है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने इसी को माइंड में लेते हुए आज के अपने क्वेश्चंस करने हैं, जो कि पहला है हमारा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, उन्होंने साइड्स आपको दे दी है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मैं पहला ए पार्ट करूंगी जिसमें आपके पास लेंथ है, लेंथ को मैं एल से डिनोट करूंगी, वो आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपके पास है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है हमने? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हम लिखेंगे इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि सेंटीमीटर 2 टाइम्स था, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट। अब जैसे कि अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप सेंटीमीटर को ऐसे लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगी। सिमिलरली बी पार्ट हम लेंगे। उसमें क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद भी ट्राई कीजिए, नोट कीजिए। इसमें लेंथ आपकी है 12 मीटर, ब्रेथ आपकी है 21 मीटर। अब हम क्या करेंगे? अगेन लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपके पास है 12 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 21 मीटर। चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप 12 बाई 21 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर इसको हम ऐड करते हैं 2 5 2 252। आंसर आया आपका 252 मीटर स्क्वायर। यूनिट चेंज होगी क्योंकि इसमें क्या है? मीटर है। तो आपका आंसर इस तरीके से आएगा। अब हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो आपको क्वेश्चन मिले उसमें आप देखोगे कि यूनिट सेम थे। अगर पहला क्वेश्चन देखोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर थे, दूसरा क्वेश्चन मीटर मीटर है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि मीटर
और सेंटीमीटर है। फिर हम क्या करेंगे, आपके पास लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 70 सेंटीमीटर। अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, या आप इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि आपको आंसर किस यूनिट में चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सबसे मैं इसी को कन्वर्ट कर देती हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अगर आपको याद होगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने टेबल बनाई थी, वैसे ये कॉमन है, आपको अगर याद होगा, जिसमें किलो, हेक्टा, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हम लेंथ की ले रहे हैं तो वो आपकी मीटर थी। मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको ये चीज आएगी तो कन्वर्जन आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो ये आपका मीटर था, देन डेसी था, देन सेंटीमीटर था, देन मिलीमीटर था। मैं सबके साथ मीटर लगा ही देती हूँ, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। तो यहां आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो यहां आपका सेंटीमीटर है, आपने जाना कहां से, मीटर से, तो यहां आपका मीटर है। मीटर से आप सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप किस साइड जा रहे हो, आप जा रहे हो आपकी राइट साइड। तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, किसके साथ, इसको हम 1 मान लेते थे, यहीं से हमने शुरू करना है, और ये 0 और ये 0। और वैसे भी आप कई बच्चों को बेसिकली याद होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां से भी देखो 100 आ गया। कोई डाउट? ये वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाओ, वहां पे मैंने बड़ी ही इजी मेथड बताया है कि जिस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर कितने के बराबर होगा, क्योंकि मैंने यहां लिखा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब आपकी लेंथ कितनी हो गई है, वो हो गई है 200 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमको दोनों सेंटीमीटर की यूनिट्स मिल चुकी है। 200 मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो जब आपके पास 0 वाले नंबर्स होते हैं, 0 हम अलग कर लेते हैं, ये 2, ये 3 0 है, 1 2 3 हमने अलग कर लिया, और 7 2 40 सेंटीमीटर 2 बार ही था मल्टीप्लाई में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट? अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहां पे अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो आप मुझे प्लीज सेंड कीजिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।